एक खूबसूरत जंगल जिसमें सारे परिंदे हंसी खुशी रहते, मिलजुल कर काम करते और एक दूसरे की मदद करते। इस जंगल का एक अलग कानून था। यहाँ पर लड़कों को तो तरजीह दी जाती, लेकिन लड़कियों को ज्यादा तरजीह ना मिलती। इसी तरह लड़कों को पढ़ने की इजाजत थी और लड़कियों को नहीं, और वो घर में सारा दिन काम करती रहती। लाड़ो चिड़िया समझदार और सब्र से काम लेने वाली थी। इसका कोई ना था, वो खुद मेहनत करती और अपना गुजारा करती। लाड़ो को एक ख्वाब था कि वो आगे पढ़ना चाहती थी और इस जंगल का कानून बदलना चाहती थी, ताकि वो हर एक लड़की के लिए आवाज़ बन सके। लाड़ो चिड़िया की दोस्त बबली थी, जिसकी जल्द शादी होने वाली थी। लाड़ो अपने दिल की सारी बात बबली से करती और बबली को भी इस बात का अंदाज़ा था कि लाड़ो पढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती है, और वो हमेशा उसका हौसला बढ़ाती और उसकी मदद करती जो उसके बस में होता। बबली, मैं कुछ काम से शहर जा रही हूँ, क्या तुम्हें कुछ मंगवाना तो नहीं? नहीं लाड़ो, मुझे अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब चाहिए होगा हम दोनों दोबारा शहर चले जाएंगे। तुम बताओ, तुम किस काम से शहर जा रही हो? बबली, जब मैं पिछली दफ़ा शहर गई थी तो मैंने एक पोस्टर देखा था कॉलेज का, जहाँ पे लिखा था कि फ्री एडमिशन शुरू होने वाले हैं। बस उसी का पता लेने जा रही हूँ। लाड़ो, एक बात तो बता, तेरे पास इतने पैसे हैं कि तू शहर जाके पढ़ सके? बबली, सब कुछ फ्री है, एडमिशन सारा कुछ फ्री है, इसीलिए मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ और पता करके आऊँगी कि एडमिशन कब हो रहे हैं। यार जो भी है, तुम्हें रहने के लिए पैसों की तो ज़रूरत होगी ना? हाँ बबली, क्या तो तू ठीक रही है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उनसे गुजारा कर लूँगी, बाकी का वहाँ कोई काम ढूंढ लूँगी, और तू फिक्र ना कर। लाड़ो, कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों फिक्र ना करूँ? मेरी एक ही दोस्त है और मैं उसकी फिक्र भी ना करूँ? मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं वो तुम्हें जाते वक्त दे दूँगी, तुम्हारे काम आएंगे। बबली, तू कितनी अच्छी है, हर मुश्किल में तो मेरे काम आती है। अच्छा, ये सब छोड़, तुम जल्दी से जा और पता करके आ, और मुझे भी बता। मैं तब तक स्कूल से नहीं रहूँगी जब तक तुम वापस ना आ जाओ। चल, अब मैं जाती हूँ और आते वक्त तेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊँगी। लाड़ो शहर के लिए निकल पड़ती और कुछ ही देर में वो शहर पहुंच जाती। लाड़ो सीधा कॉलेज जाती और एडमिशन के बारे में सब पूछती और उसे पता चलता कि वहाँ पर कोई एडमिशन के लिए टेस्ट होने वाला है। टेस्ट के बारे में सुनकर लाड़ो परेशान हो जाती, क्योंकि लाड़ो ने ऐसा कभी टेस्ट दिया ही नहीं था, ना ही उसे इसके बारे में कुछ मालूम था। सर, इस एडमिशन के लिए मुझे टेस्ट देना पड़ेगा जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, मैं कैसे ये टेस्ट दे सकती हूँ? बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, ये टेस्ट सिर्फ आई क्यू टेस्ट होगा। ये सिर्फ इसीलिए रखा गया कि कुछ बच्चे मस्ती मौज के लिए आते हैं और जो हकदार होते हैं वो रह जाते हैं। और ये टेस्ट इसीलिए रखा गया कि जो डिजर्विंग बच्चे होंगे उनको ही फ्री एडमिशन दिया जाए। सर, ये टेस्ट कब शुरू होगा? मैं काफ़ी दूर के गांव से आई हूँ, जहाँ पर लड़कियों को तालीम देने के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। बेटा, ये टेस्ट आधे घंटे में शुरू होने वाला है, तब तक तुम कॉलेज को विजिट कर लो। लाड़ो ये सुनकर वहां से चले जाती। लाड़ो नर्वस थी, क्योंकि उसने ऐसे कभी टेस्ट दिया ही नहीं था। वो इसके बारे में न जानती थी, ना ही उसको इसके बारे में कुछ मालूम था कि टेस्ट क्या होता है। सारे बच्चे टेस्ट रूम में आ जाए, एडमिशन के लिए आने वाले बच्चों का टेस्ट शुरू होने वाला है। लाड़ो टेस्ट देने के लिए जाती है। लाड़ो अपनी अक्लमंदी की वजह से टेस्ट पास कर लेती। लाड़ो का फ्री एडमिशन भी हो जाता। लाड़ो खुशी से पागल हो रही थी। अब कुछ ही देर में शाम ढलने वाली थी। लाड़ो को घर भी वापस जाना था। मैं तो बहुत खुश हूँ, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा। ऐसा करती हूँ, बबली के लिए कुछ मिठाई ले जाती हूँ और वो भी खुश हो जाएगी, क्योंकि उसे वो मीठा पसंद है। लाड़ो बबली के लिए मिठाई ले लेती और सीधा उसी के पास जाती, क्योंकि मुसीबत में काम आने वाली सिर्फ उसी की दोस्त बबली ही थी। बबली, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा फ्री एडमिशन हो गया, मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। वाह लाड़ो, लगता है तेरे से पहले मैं पागल हो जाऊंगी, मेरी दोस्त का ख्वाब पूरा हो गया है। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाई। तेरे लिए मैं मिठाई लाई जो तुम्हें बहुत पसंद है। मेरी मिठाई तो तू है, इसे छोड़, तू ही मेरे लिए सब कुछ है। ये मिठाई तो तेरे आगे कुछ भी नहीं है। मैं इस बात से भी खुश हूँ कि तूने अपनी खुशी में मेरी पसंद का भी ख्याल रखा। लाड़ो चल, बबली अब से आंटी भी ना हो, तू मेरी जान, मैं तेरी जान। अब खुश? अच्छा लाड़ो, ये बता, तू कब कॉलेज जा रही है और वापस कब आएगी? 2 दिन में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, कल निकलूंगी। अब सीधा घर जाके तैयारी करूंगी और जाने से पहले तुमसे लाजमी मिल के जाऊंगी। लाड़ो, एक बात तो बता, इस बात का किस किस को पता कि तुम शहर पढ़ने के लिए जा रही हो? तेरे अलावा तो अभी तक किसी को भी नहीं मैंने बताया कि मैं शहर पढ़ने के लिए जा रही हूँ। लाड़ो, एक मशवरा दूँ? मैं तो कहती हूँ जाते वक्त राधा जी को बता देना, उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्होंने मुश्किल के वक्त तेरा साथ दिया था। हाँ बबली, क्या तो तू ठीक रही है, मैं कल जाते वक्त बता दूंगी।
बबली मैं पूरे 3 साल बाद वापस आऊंगी। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि 3 साल में कैसे एक अनजान जगह पे गुजारूंगी और वो तेरे से दूर, और तुझे मिलूंगी भी नहीं 3 साल तक। लाडो तू फिक्र ना कर, मैं मिलने आती रहूंगी। तू बस अपने ख्वाब को पूरा कर। मैं बहुत खुश हूँ और कुछ ही दिनों में मेरी शादी भी होने वाली है, इस बात का तुझे पता ही है। बबली मैं पूरी कोशिश करूंगी तेरी शादी में आने की। मैं कैसी दोस्त हूँ जो मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, उसकी शादी पे पता नहीं आ पाऊंगी भी या नहीं। लाडो पागल ना बन, तू मेरे लिए सब कुछ है। तू इस बात को भूल जा कि तू शादी में आएगी या नहीं। तू बस अपना ख्वाब पूरा कर, मेरे लिए बस वही जरूरी है। अगले दिन लाडो बबली से मिलने के बाद सीधा राजा से मिलती और राजा जी को अपनी सारी बात बता देती। राजा इसकी बात से खुश था, राजा इसी की खुशी में खुश था। लाडो बेटा, तुम पहली लड़की हो जो गांव से शहर पढ़ने के लिए जा रही हो। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे गांव का नाम रोशन करोगी। राजा जाते वक्त लाडो को कुछ पैसे देता जो मुसीबत के वक्त उसके काम आएंगे। राजा जी आपका बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत है। आपने मेरा मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। अब मैं चलती हूँ। लाडो शहर जाती, कॉलेज में अपनी तालीम शुरू कर देती। लाडो को 1 महीना हुआ ही था कि बबली की शादी का वक्त आ जाता है। लाडो के तब पेपर शुरू होने वाले थे, जिसकी वजह से वो उसकी शादी में ना जा पाती, मगर वो बबली के लिए एक तोहफा ज़रूर बेचती। बबली मुझे माफ कर देना, मैं अपने पेपर्स की वजह से तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी। मुझे इस बात का बहुत दुख है। बस तेरे ख्वाब पूरे हो जाए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने कैसे अकेले गुजारा किया और कैसा वक्त गुजारा है। बस तेरी खुशी में मेरी खुशी है। आज मैं अपने गांव वापस जाऊंगी। 3 साल बाद कितना कुछ बदल गया होगा। लाडो सबसे पहले अपनी दोस्त बबली के पास जाती, उसे देखती और वो खुश हो जाती। बबली उदास थी पर लाडो को देखकर वो खुश हो जाती। लाडो उसकी उदासी खुशी को महसूस करती और उससे पूछ लेती। बबली क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे देखकर? तुम खुश हो पर मुझे नजर नहीं आ रही। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? लाडो मेरी अम्मी अब्बू दोनों का एक हादसे में इंतकाल हो गया 1 साल पहले। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं जरूर आती। लाडो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। बबली तुमने अच्छा नहीं किया, वो मेरे लिए बहुत खास थे। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा जैसे तुम्हारा ख्याल रखा। तुम इस बात को भूल गई। तुमने मुझे ना बता के अच्छा नहीं किया। तुम्हारा शोहर कहाँ है? लाडो वो भी 2 महीने पहले मर गए। अब मैं अकेली हूँ, मैं और माँ बनने वाली हूँ। मेरे 2 बच्चे भी गुजर गए। बबली तू पागल तो नहीं? इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे खबर भी नहीं आने दी और तूने इतना मुश्किल वक्त अकेले गुजारा। तू बताती तो सही, मैं अपनी तालीम छोड़कर आ जाती। तू ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर मैं ही तेरे मुश्किल वक्त में काम ना आए तो ऐसी दोस्त का क्या फायदा। अच्छा तो ये सब छोड़, जो होना था वो हो गया। तू अपने बारे में बता, तेरी तालीम पूरी हो गई? यार कैसे छोड़ दूँ, तुमने मुझे खबर भी नहीं होने दी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। लाडो ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया, क्योंकि तू वहाँ इतनी दूर अपनी तालीम हासिल करने के लिए गई थी, कि जो कि तेरा सबसे बड़ा ख्वाब था। मैं तुम्हें वहाँ कैसे परेशान कर सकती थी? बबली तुम खुद बता, क्या मेरा गुस्सा होना भी नहीं बनता? जो होना था वो हो गया, अब ये सब बातें भूल जा। लाडो मैं माँ बनने वाली हूँ 3री दफ़ा। 2 दफ़ा मेरे 2 बच्चे ज़ाया हो गए मीनू मासी की लापरवाही की वजह से। अब ये आखिरी बच्चा और यही मेरी उम्मीद है। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिक्र ना कर, तेरा चेकअप शहर के अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगी। मैं वकील बन गई हूँ, मेरे शहर में अच्छे ताल्लुकात हैं। तेरा इलाज अब से मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं तेरा ख्याल रखूंगी, तो फिक्र ना कर। अब मैं तेरे साथ हूँ, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगले ही दिन बबली के दर्द शुरू हो जाता और कोई मीनू मासी को बुला लाता, क्योंकि गांव में और कोई भी नहीं था मीनू मासी के अलावा। बबली क्या हुआ, क्या दर्द हो रहा है? मीनू मासी पीछे रहो, मुझे हाथ मत लगाना। पहले ही 2 दफ़ा मैं माँ नहीं बन पाई तुम्हारी वजह से। लाडो को भी खबर हो जाती और लाडो भी वहां पहुंच जाती। लाडो देखो ये कैसे जुबान चला रही है, इसे नहीं पता कि पूरे गांव में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। इसे मेरे पास ही आना होगा। अब मैं इसका इलाज तभी करूंगी जब ये मुझसे माफी मांगेगी। मीनू मासी ऐसा नहीं होगा, मैं इसे लेकर शहर जा रही हूँ। मैंने एम्बुलेंस मंगवा ली है। एम्बुलेंस? वो क्या होता है? अब ये कौन सी नई बला है? एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस होता है मीनू मासी, अभी आती होगी। बबली तो फिक्र ना कर, हम थोड़ी ही देर में शहर पहुँच जाएंगे और हॉस्पिटल भी जल्दी पहुँच जाएंगे। लाडो बबली को लेकर हॉस्पिटल चले जाती और चेकअप करवाती। लाडो बबली का इलाज वहां से एक अच्छे डॉक्टर से करवाती और एक खूबसूरत आंडा होता।
लाड़ो, मैं शुक्र करती हूँ तुम्हारी वजह से आज मेरा बच्चा बच गया। अगर तू ना होती तो मीनू मौसी पहले की तरह ये भी खत्म कर देती। बबली, कैसी बातें कर रही हो तुम? और ये बच्चा अब मेरे लिए सब कुछ हो। तुमने मेरा मुश्किल वक्त में इतना साथ दिया, अब ये मेरा फर्ज है। लाड़ो बब्बी और उसका अंडा लेकर गांव वापस आ जाती। कुछ दिन बाद उस अंडे से एक बहुत प्यारा बच्चा निकलता जो बबली की कुल कायनात था। राधा जी, मैं आज 3 साल बाद वापस आई हूँ। मैं वकील बन चुकी हूँ। मैं इस गांव के लिए कुछ करना चाहती हूँ। यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल और बीमार परिंदों के लिए अस्पताल बनाना चाहती हूँ। राजा लाड़ो की इस बात से बहुत खुश होता और इसकी बात मान लेता। लाड़ो कुछ ही अरसे में वहाँ स्कूल और अस्पताल का काम शुरू करवा देती और इस गांव के लिए एक मिसाल बन जाती। एक खूबसूरत जंगल में बुलबुल चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसका शौहर मर गया था और वो अपने बच्चे का खुद से ख्याल रखती और बड़े अच्छे से रहती, मगर उसके बच्चे का रंग पैदाइशी काला था, जिसकी वजह से जंगल के दूसरे बच्चे उसे अपने साथ खेलने नहीं देते थे और वो फिर भी अपनी अम्मी जान से पूछकर चला जाता। अम्मी जान, मैं दूसरों बच्चों के साथ खेलने जा रहा हूँ। टीलू बेटा, वो तुम्हें अपने साथ खेलने नहीं देते। अम्मी जान, मैं अपने दोस्त बंटू के साथ खेलूँगा, वो अपनी मौसी के घर से वापस आ गया है। अच्छा बेटा, जाओ फिर खेल लो। अगर वो ना मिला तो घर वापस आ जाना, मैं तब तक कुछ काम कर लूँ। ठीक है अम्मी जान। टीलू अपने दोस्त बंटू के घर चला जाता है। टीलू पहले दरवाजे पर दस्तक देता है। बंटू अंदर से आवाज लगाता है, कौन है? बंटू, मैं हूँ। तुम कितने दिनों बाद घर वापस आए हो, आ जाओ खेलने जाते हैं। बंटू बाहर आता है और टीलू से खुशी खुशी मिलता है, क्योंकि बंटू भी इतने दिनों बाद घर वापस आया था। अरे टीलू, रुको, मैं अपनी अम्मी जान को बता दूं कि मैं खेलने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद बंटू अपनी अम्मी को बता के आ जाता है और वो दोनों खेलने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर दूसरे परिंदे भी खेल रहे होते हैं। बंटू, हम ऐसा करते हैं कि हम छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ टीलू, तुम ठीक कहते हो, हम दोनों छुपन छुपाई खेलते हैं। टीलू का रंग काला होने की वजह से उसके साथ कोई नहीं खेलता सिवाय बंटू के अलावा, क्योंकि बंटू उसका एक अच्छा दोस्त है और इसे रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बंटू, तुम छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं छुप जाता हूँ। टीलू और बंटू खेलने लग जाते हैं और दूसरे बच्चों से बर्दाश्त नहीं होता और वो उनको तंग करना शुरू कर देते हैं। गबरू आके कहता है, तुम यहाँ से जाओगे या मार खाओगे। इतने में वहाँ टीलू की अम्मी आ जाती है और वो टीलू और बंटू को लेकर चली जाती है। कुछ ही देर में रात हो जाती है। टीलू उदास बैठा होता है। इतने में एक परी आ जाती है। प्यारे बच्चे, तुम उदास क्यों बैठे हो? परी जी, मेरा रंग काला है, मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता सिवाय मेरे दोस्त बंटू के। दूसरे बच्चे उसे भी मेरे साथ खेलने से मना करते हैं और तंग भी करते हैं। प्यारे बच्चे, तुम उदास मत हो। इस मुश्किल का मेरे पास एक बहुत अच्छा हल है। मैं तुम पर अपना जादू करूँगी। कल को तुम अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना। जब तुमको कोई तंग करेगा तो वो भी काला हो जाएगा। शुक्रिया परी जी, अब मैं घर जाता हूँ, नहीं तो अम्मी जान आ जाएंगी। टीलू अगले दिन बंटू के साथ खेल रहा होता है तो दूसरे बच्चे फिर तंग करने लगते हैं। जैसे ही वो टीलू को तंग करते हैं तो वो भी काले हो जाते हैं। इतने में वहाँ पर परी रानी आ जाती है। सुनो बच्चों, रंग काला होने की वजह से वो बुरा नहीं बन जाता। अगर तुम ऐसे ही इसे तंग करते रहोगे तो तुम हमेशा के लिए काले रहोगे। अगर तुम टीलू और बंटू से माफ़ी मांगोगे और वादा करोगे कि तुम फिर उन्हें कभी तंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा रंग वापस कर दूंगी। सारे बच्चे इतने में टीलू और बंटू से माफ़ी मांगते हैं और वादा करते हैं कि हम आगे से तुम्हें तंग नहीं करेंगे। परी रानी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। टीलू अभी बात ही कर रहा होता है और परी रानी वहाँ से गायब हो जाती है। टीलू, बंटू और उसके दोस्त खुशी खुशी खेलने लगते हैं।